नमस्कार दोस्तों, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं पहुंचा हूं श्रद्धानंद अनाथालय में, जहां पर श्री राम कथा महोत्सव चल रहा है और विदुषी बहन अंजलि जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं, वो श्री राम जी की कथा कर रही हैं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि श्री राम जी के जीवन के बिना हमारा समाज जो है वो पूर्ण नहीं है। श्री राम जी के साथ ही सीता जी जुड़े, श्री राम जी के साथ ही हनुमान जी जुड़े, श्री राम जी के साथ ही रावण जुड़ा। श्री राम जो हैं वो एक सूत्रधार बने किसी के कल्याण के, किसी के प्रेम के, किसी के जीवन के उद्धार के। सबरी का जिस तरह से उन्होंने उद्धार किया, जिस तरह से भेदभाव मिटाया, जिस तरह से जाति को ना देखकर सब जातियों को एक समान देखा, ऐसा वाल्मीकि रामायण में बहन अंजलि जी ने कल बताया। आइए सुनते हैं आज वो क्या कहती हैं। दोस्तों देखते ही वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रद्धानंद अनाथालय से। काफ़ी संख्या के अंदर जो है वो श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। दोस्तों देखते ही वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। श्री राम जी की कथा का महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। जो वैदिक राम कथा है उनका महोत्सव जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर। रद्दल पैदल वाली सेना नहीं चाहिए, केवल एक वीर चाहिए। तो राजा दशरथ के सीधी तस्वीरें जो हैं वो यहाँ से आप देख रहे हैं। अब मुनि विश्वामित्र ये तो कैसे कहते, श्री राम कथा के अंदर आश्रम के जो हैं वो बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्योंकि किसी को एकदम से बिटिया भी यहाँ पर बैठी है, बेटे भी यहाँ पर बैठे हैं और श्रद्धालु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जूते पहले चीफ गेस्ट भी यहाँ पर आए हुए हैं अलग अलग जगह से। कल भी देखा हमने चंडीगढ़ से, बाहर से। और ये है हमारी बहन अंजलि, जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है, जिनका काम ही है वो श्री राम जी की वैदिक कथा का गुणगान करती है। जिसकी रगों का रक्त अभी नया है, जो गुरुकुल से लौटा है, जिसकी वीरता की चर्चा आर्यावर्त में फैली हुई है, मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। इसलिए कि दे दो राम मुझे और राजन, यही कि दे दो राम मुझे और राजन, बात यही है। और तुम्हारा मुझ पर सबसे बड़ा उपकार होगा राजन कि मेरे यज्ञ की हो रक्षा, बस सौगात यही है। मेरे यज्ञ की हो रक्षा, बस सौगात यही है। श्रद्धा के साथ दोनों हाथों को खोल देंगे। किसी की भी तालियां नीचे नहीं आनी चाहिए। जिसको अपना सर्वाइकल ठीक करना है वो तालियां ऊपर, जिसको भी अपनी गर्दन का दर्द ठीक करना है वो तालियां ऊपर। 7 दिनों में बहुत आराम मिलेगा, गारंटी है। दे दो राम मुझे और राजन, बात यही है। राम मुझे और राजन, बात यही है। मेरे यज्ञ की हो बस सौगात यही है। मेरे यज्ञ की हो बस सौगात यही है। दोस्तों ये देश सनातन धर्म का देश है और इस देश के अंदर सभी धर्मों का जो है वो सम्मान किया जाता है। सभी धर्मों का ये अनाथ आश्रम के बच्चे
महोत्सव रूप में बहन अंजलि करते हुए। कहते हैं, आइए हमारे मध्य में हमारे कुछ मुख्य अतिथि चलकर के पहुंचे हैं, चौधरी वेदपाल जी जिनका यहाँ पहुंचे पहुंचने हैं। पर हम स्वागत करते हैं जोरदार करतब ध्वनि से। एक बार अभिनंदन करेंगे। आदरणीय हमारे प्रधान जी, उनको ओम पट्टिका पहना करके उनका वेदपाल जी स्वागत भी कर अभी रहे बीजेपी हैं। में शामिल हुए हैं। शुभ नाम यहाँ है पर हमारे पहुंचे हैं। अतिथि जी का चौधरी विजयपाल, समादरणीय श्रद्धेय चौधरी विजयपाल जी जो पहुंचे हमारे मध्य में। एक बार जोरदार तालियों से पुनः स्वागत करेंगे। चौधरी विजयपाल जी के बेटे जो हमारी संस्था के संस्थापक रहे हैं, संरक्षक रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। चौधरी वेदपाल इस जो कि संस्था को आशीर्वाद मिला है पुत्र हैं आपके वेदपाल लोगों से। के, वो यहाँ पर आपकी भी शुभकामनाएं उसी रूप में मिल रही है। पुनः एक बार स्वागत करेंगे जोरदार तालियों। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राजन, ये जो हूँ और क्या बोले, तालियां खोल दीजिए। उसी कड़ी में आदरणीय हमारे नवलेश गुप्ता जी जो प्रधान हैं अग्रवाल धर्मशाला के, वो भी हमारे मध्य में चल करके पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। हम सभी अतिथि महानुभावों का स्वागत करते हैं। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, मुनिवर कहते हैं छोटी बात होती तो झेल जाते, पर बात छोटी नहीं है, कितनी बड़ी है। तालियां खोल दीजिए, ऊपर उठा करके एक साथ। जय श्री राम।
सनातन धर्म की बोली जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुनिवर कहते हैं जो बात मैंने तुम्हारे सामने रखी है ये वैकल्पिक नहीं, इसलिए विकल्प मत, ना ही मुझे 10, 20, 30, 40 सैनिक चाहिए और ना ही मुझे तुम्हारी गजदल रदल पैदल सेना चाहिए। मैं केवल राम को लेने आया हूं, मुझे राम चाहिए। तो जितनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ ओ मेरी माता, मुनि विश्वामित्र जी ने राम को मांगा था, उतना ही दुख व्यक्त करते हुए, पीड़ा व्यक्त करते हुए महाराज दशरथ के पैर कांप रहे और दोनों हाथ जोड़ लिए और राजा घुटनों पर बैठ गए। आप सोचो, जो सेना देने को तैयार था, जो सब कुछ देने को तैयार था, पर कहते हैं एक संतान के प्रति माता पिता इतना संवेदनशील और इतना भावुक होता है, बच्चे को जरा सी चोट लग जाए तो कलेजा बाहर निकल आता है माँ बाप का। और कई बार तो मैंने हरियाणा की माताओं को देखा है, अगर जरा से बच्चे ने चोट लगवा दी और बच्चा आया ना पास में, तो अब वालियों का तो मुझे पता नहीं, नया मॉडल बदल गया हो तो पता नहीं, पर पुरानी वाली मैंने झेल रखी है इसलिए पता है। उंगली कट गई, खून निकल रहा है, रो नहीं रही हूं, ये पता है कि जाते के साथ में मदर्स डे मनेगा जरूर। अब पता लगा वो कब तक टप 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 खून की हो रही है, कटी हुई है, हाथ पकड़ रखा है तो पूरा हाथ खून में, तो गई तो बोले क्या हुआ? मैंने कहा ये कट गई, खींच के लगा एक थप्पड़। बहुत सारे बैठे होंगे जिन्होंने ये मदर्स डे झेला होगा और वो सुधरे हुए बैठे हुए आज तक। ये जो गुलाब वाला मदर्स डे है ना, ये तो खोखला है, वो थप्पड़ वाला ठीक ठाक था, उससे निर्माण होता था। एक चाटा लगा, पर मुझे वो चाटा याद नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज याद है कि जिस समय माँ ने वो चाटा मारा तो उसकी आंखों में पानी था। इसका मतलब दुख मुझे हो रहा, शायद चोट लगी होगी मुझे, पर दर्द मेरी माँ को। हर माता पिता बच्चे के प्रति संवेदनशील होता है। राजा दशरथ तो इतने थे कि हाथ जोड़ लिए। चक्रवर्ती सम्राट ने घुटनों पर बैठ गया और घुटनों पर बैठ करके क्या कहता है मानस कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण के राम देत नहीं बने गोसाई। आप जो चाहे सो मांग लो, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, मैं राजा हूं, मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य है। गौ की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना, यज्ञ की रक्षा करना, अपनी प्रजा की रक्षा करना, ये मेरा कर्तव्य है मुनिवर। और इस कर्तव्य का पालन करते करते यदि मैं मृत्यु को भी प्राप्त हो गया तो भी मैं शिकायत नहीं करूंगा। जो चाहिए सब ले जाओ, मेरे प्राण तक मैं देने को तैयार हूं, पर मेरे राम को नहीं। क्यों? उन 16 वर्षों में राम, उन 15 साल का है मेरा राम, बालक है, जो जिसने युद्ध स्थल को आज तक नहीं देखा। 8 वर्ष का मेरे आंगन में घूमा करता था, मैंने गुरुकुल भेज दिया, अभी गुरुकुल से लेटा है, आज तक मैंने उसे युद्ध क्षेत्र नहीं दिखाया है।
ठीक है, उसने वहां कुछ गुरुकुल में वीरता के काम कर दिए होंगे, उसकी ख्याति फैल गई होगी, मैं मना नहीं करता, लेकिन मेरे पुत्र ने आज तक युद्ध का मैदान नहीं देखा, वो युद्ध क्या लड़ेगा? और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो राक्षस जिन्हें आप बता रहे हो मालिक जो सुबह हुआ है जी, उनका सरगना कौन है? कोई तो होगा उसामा बिन लादेन टाइप, यही तो है अलकायदा का संगठन, और क्या है? ISIS क्या है? यही तो है ना, जो बारूदी ढेर पर बैठ करके धमकी दे रहे हैं, दुनिया को उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, नस्तो नाबूद कर देंगे, नाराए तकबीर, ये पागलपनी तो है। और जो लोग कहते हैं सतयुग में तो सब अच्छा था, त्रेता में तो सब अच्छा था, ये पागलपन हमेशा से चलता है। पर कह दूं, इन पागलों को ठीक करने वाले भी हर युग में रहे हैं, ध्यान रखिए, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे, इनको ठीक करने वाले। अगर कोई पागल हैदराबाद की धरती पर खड़े होकर के ये बोल दे कि सिर्फ एक दिन चाहिए, बस एक दिन, अगर पुलिस को एक तरफ कर दो और मिलिट्री को एक तरफ कर दो और हमें बिल्कुल फ्री हैंड कर दो, तो हम एक ही दिन में पूरे भारत में हरे झंडे लहरा देंगे, लाल झंडे नजर नहीं आएंगे। अगर कोई पागल ये घोषणा करता है तो चिंता मत करो, उनकी उस बात का उत्तर देने वाले आज भी वीर शूरमा हैं कि फिर पंजाब की धरती से शेर की तरह दहाड़ करके कहते हैं, साहब आप एक दिन की बात करते हैं, आप एक दिन की बात क्या करते हो? तुम्हें एक दिन चाहिए, पर हमें एक दिन नहीं चाहिए, हमें तो केवल 15 मिनट चाहिए बस। महोत्सव का सीधा प्रसारण हमारे अगर 15 मिनट न्यूज चैनल पर, तो तुम भारत के झंडों की बात कर रहे हो? अरे हम भारत की तो छोड़ो, हम तो लाहौर की संसद पर जाकर के तिरंगा लहरा देंगे, इतनी ताकत है हमारी भुजाओं में। माताओं ने वीरों को पैदा करना बंद नहीं किया, आज भी माताएं शेर पैदा करती हैं, आज भी माताएं शेरनियां पैदा करती हैं। वो मेरी माताओं निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि राजा ने कहा, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो किसके राक्षस है, किसके द्वारा पाले पोषे जा रहे हैं, कौन दे रहा है उनको ताकत। तो मुनि विश्वामित्र ने कहा, राजा कोई और नहीं है, वही है जिसने कुबेर से लंका को छीन रखा है, वही है जिसने त्राही त्राही मांग मचा रखा है, वो रावण, ये उसी के राक्षस हैं। और राजन तुम विचार करो कि ये बढ़ते 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 आज हमारे आश्रम तक आ पहुंचे हैं। आज अगर ये हमारे आश्रम तक आप पहुंचे हैं, कल को सीमाओं तक नहीं पहुंचेंगे, निश्चित मत रहना। जिन लोगों को लगता था पहले कि धर्मांतरण केवल आसाम में है, केवल मिजोरम में है, केवल बिहार में है, बंगाल में है, अपने इर्द गिर्द झांक करके देख लीजिएगा। जो पंजाब वीरों की भूमि रही, देशभक्तों की भूमि रही, उस पंजाब के कोने कोने में धर्मांतरण का जहर फैल रहा है। हरियाणा में हो सकता है मेट्रो सिटी जिनको हम कह दें वहां कम लगे, या वेल डेवलप जो कॉलोनी है वहां पर वो लोग ना जाते हो, पर जिन रास्तों से गुजरते हुए हम अक्सर अपने मुंह पर रुमाल रख लिया करते हैं, जिन रास्तों से गुजरते हुए हम अक्सर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं, अपने चलने की स्पीड बढ़ा देते हैं, जिस रास्ते से चलते हुए अक्सर कह देते हैं अगली बार यहां से मत लाना, कोई दूसरे रास्ते से लाना, देखो तो सही कितनी बदबू है। उस बदबू में आपके भाई, आपकी ही बल, आपकी ताकत, आपकी मेजोरिटी रहती है। वहां आप नहीं पहुंच रहे हो, वहां तुम नहीं जा रहे हो, पर कोई जरूर जा रहा है।
और उसे तलवार और बंदूक लेकर के, चाकू लेके जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है। वो बस कुछ दवाइयां लेके जाता है, कुछ कपड़े लेके जाता है, कुछ भोजन के सामान लेके जाता है और तुरंत उनको अपनी तरफ कर लेता है। जो तुम्हारे राम कथा में आ सकते थे, आज वो राम कथा को छोड़ करके चादर वालों और फादर वालों के साथ जा रहे हैं। जो तुम्हारे कृष्ण के मंदिर में आकर के पूजा करना चाहते थे, जो तुम्हारी ताकत बढ़ाना चाहते थे, जो तुम्हारे वोट बैंक को मजबूत करना चाहते थे, केवल हमारी इसी हीन भावना के कारण आज वो हमसे अलग थलग पड़े हुए, अलग नारे लगा रहे, अलग बातें कर रहे। उन्होंने तो बात दी, कह तो दिया उन्होंने, तुम राम को रखना चाहते हो ना रखो। एक समय था कि हम तुम्हारे मंदिर में आना चाहते थे, पर अब हमें नहीं चाहिए तुम्हारे मंदिर, नहीं चाहिए तुम्हारे कृष्ण, नहीं चाहिए तुम्हारे हनुमान। हमारे लिए हमारे वाल्मीकि ठीक है, हम वाल्मीकि को रखेंगे, तुम रखो राम को अपने पास। पर मैंने कल कहा था, ऐसा कहने वाले एक बार भी ये नहीं सोचते, एक बार भी ये नहीं सोचते, अगर वाल्मीकि जी का नाम आया तो राम के कारण और राम का नाम आया तो वाल्मीकि जी के कारण। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ध्यान रखिएगा, इतना भी नहीं सोचते। इस पर बात करेंगे, जरूरी है। मुद्दा है ये आज का बड़ा भयंकर मुद्दा, ये इतना भयंकर मुद्दा है जो तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। मैं नहीं मानती कि कोई हाथ की लकीरें पढ़ करके तुम्हारा भविष्य तुम्हें बता देगा, लेकिन ये जो इतिहास है, ये इतिहास के पन्ने तुम्हें तुम्हारा भविष्य जरूर दिखाते हैं कि सोचो सोचो, तुम सतयुग में, त्रेता में, द्वापर तक पूरी दुनिया में फैले हुए थे। तुम्हारे यहाँ यज्ञ करते थे महाराज युधिष्ठिर, तो उसमें अमेरिका के राजा, चीन के राजा, भगवत दत्त, बब्रुवाहन, गांधार नरेश है जी, भीष्मक आदि सब राजा चल करके आते थे। आज क्या बात हो गई, आज क्या बात हो गई कि जो पूरी दुनिया में फैले थे, जिनका अस्तित्व नहीं था आज से 2500 वर्ष पहले, उन्होंने कैसे अपने 145 देश बना लिए। जिनका आज से 1600 पहले नामो निशान नहीं था, उन्होंने कैसे अपने 45 देश बना लिए। और तुम पूरी दुनिया में फैले हुए, तुम भारत में भी खुल करके ये नहीं कह सकते कि हम भारत को आर्य राष्ट्र घोषित करते या हिंदू राष्ट्र घोषित करते। बोलो कह सकते हो क्या? कहो तो एक बात, झड़ी लग जाएगी नारों की तुरंत में। कैसे कह दिया आपने? देश तो सबका है, देश तो सबका है। मतलब जितनी अकड़ इस भारत की धरती पर दिखाई जाती है ये कहने में कि देश तो सबका है, कोई अरब आदि कंट्री में जाकर के बोल सकता है कि देश तो सबका है? जोर से बोलो। चाहे ईसाइयों की मेजोरिटी है, कोई जाकर के बोल सकता है कि देश तो सबका है? तुरंत पड़ेगा तुम्हें। कैसे कह रहे हो हमारा है? जिनका नामो निशान 2500 वर्ष पहले नहीं था, वो 145 देशों को लेकर के खड़े हैं। 1600 वर्ष पहले वाले, निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, वो भी एक तरफ खड़े में 45-50 देश लेकर के, जो पूरी दुनिया में फैले हुए थे, वो अपने देश में कई जगह परायों की तरह हो चुके, परायों की तरह। कुछ तो बात होगी, कुछ तो कमी है। और जानते हो ये कमी क्यों हुई? ये कमी बस वही थी जो मुनि विश्वामित्र कह रहे हैं, जो समस्या वहां पहुंच चुकी है उसे यहां पहुंचने में देर नहीं लगेगी। पहुंच रहे हैं वो सब जगह, लगे हुए वो दिन रात अपने मिशन में। उनकी गलती नहीं है, वो पूरी समर्पण से उस मिशन में जुड़े हुए हैं। उन्हें पता है, उनके 4 साल के बच्चे को पता है साहब, आपके 25 साल के नौजवान को पूरे सप्ताह में एक दिन ये नहीं पता कि मुझे उस दिन किसी आर्य समाज में हवन में जाना है कि नहीं जाना है। पर उनके 4 साल के बच्चे को ये पता है अच्छी तरह से, जुमे का दिन है, मुझे नहा धो करके और अपना ड्रेस कोड पहन करके कहाँ जाना है। पता है कि नहीं पता है? बोलो। पता, उसे पता है। आपके वालों को नहीं पता। आपके वालों को तो अगर कह भी दिया जाए ना, बेटे सत्संग में चल, माँ क्या कर रही हो तुम? सत्संग और मेरे लिए, मतलब अब मेरे ये दिन आ गए इतने बुरे कि मैं सत्संग सुनूंगा। मेरा क्या लेना देना सत्संग से?
ये तो बुढ़ापे का सब्जेक्ट है। क्यों? उसे बाहर से नहीं पता लगा, घर नहीं पता लगा, उसे घर से ही पता लगा कि मम्मी सज धज के किटी पार्टी में जा रही है और जो घर में बूढ़ी हो चुकी है दादी, वो माला लेकर के कोने में बैठ के राम 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 कर रही है। किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया उसको ये अंतर उसको घर से ही पता लग रहा है कि जो पापा है वो गिलास लेकर के चीयर्स, अभी तो खाने पीने मौज मस्ती के दिन है, और दादाजी बेचारे बैठ करके धर्म का उपदेश कर रही है, टीवी पर भागवत कथा देख रही है। वो बच्चा देख रहा है इस अंतर को, तो उस बच्चे को पता है कि ये जो भगवान वाला सब्जेक्ट है ना, ये कब आता है? जब चारपाई बेडरूम से बैठक तक पहुंच जाती है, ये तब आता है। ये बुढ़ापे का सब्जेक्ट है। उसे कोई कान पकड़ करके ये बताने वाला नहीं है घर के अंदर कि सुन ध्यान से छोरे। रामचंद्र जी को जब मुनि विश्वामित्र लेने आए हैं तो बूढ़े नहीं थे रामचंद्र जी। कितने साल के हैं? जोर से बोलो। 15 साल के। भगवान कृष्ण जब जिस समय मथुरा के अंदर जाकर के अपने मामा कंस की चोटी घुमा रहे हैं युद्ध में, यूं घुमा दिया था कंस को। आयु जानते हो कितने साल की थी? 14 साल की। सोच करके देखो, आज की युवा पीढ़ी को कोई ये बताने वाला नहीं। पलने में हनुमान जी है, पलना टूट गया और कहते जिस शिला पर गिरे वो शिला टूट गई। वो हनुमान जी भी बूढ़े नहीं थे, वो भी बचपन में थे। कोई ये बताने वाला नहीं। इस कहावत को माता भूलो मत के पूत के पैर पालने में दिखते। ये बड़ी गजब की कहावत है, याद रखो इसे। वो पूत के पैर पालने में दिखते नहीं है, पूत को पालने से बनाने की प्रक्रिया, जोर से बोलो, आरंभ होती है ताकि उसके जो चरण हैं वो अच्छे आचरण की तरफ चले। इसलिए पालने को जोड़ा गया। ओ मेरी मातो बंधु, महाराज दशरथ जी कहते हैं, जो पहले ही घबराए हुए थे, जब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा ये रावण के राक्षस, तो बोले महाराज कुछ भी मांग लो पर राम को नहीं। तो मुनि विश्वामित्र जी खड़े हुए, ये सुन, अगर तुझे राम के सिवा कुछ नहीं दिखता ना दशरथ, तो मुझे भी राम के सिवा, जोर से बोलो, मुझे भी राम के सिवा कुछ नहीं दिखता। अगर तुम्हें राम के सिवा कुछ नहीं चाहिए, तुमने कहा सब सुत प्रिय हुई प्राण के नहीं, राम देत नहीं बने गोसाई। अगर तुम्हें सारे बेटे प्रिय हैं और उसमें भी राम सबसे ज्यादा प्रिय है, तो सुनो, मुझे भी तुम में कोई रुचि नहीं, तुम्हारी सेना में कोई रुचि नहीं, मेरी भी रुचि राम नहीं, और राम नहीं तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं। मैं चला पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़ी बड़ी ढींगे मारने वाले, ये याद रखना, अब तक तो तेरे कुल पर पैर रखने वाले ऋषि मुनि मानधाता जैसे राजाओं का गुणगान करते थे, दिलीप जैसे राजाओं का गुणगान करते थे, जिन्होंने नंदनी गाय को बचाने के लिए अपने आप को सामने रख दिया था। रघु का गुणगान करते थे, अज का गुणगान करते थे, असमंजस का गुणगान करते थे, स्वयंभू मनु का गुणगान करते थे, इक्ष्वाकु का गुणगान करते थे। लेकिन अब से ये अयोध्या का इतिहास बदलेगा, वाक्य बदलेंगे, और वाक्य बदल करके कहेंगे इस कुल के अंदर एक ऐसा कायर राजा भी हुआ था जो पुत्र मोह में आकर के पूरे आर्यावर्त देश को हानि पहुंचा करके गया था। आने वाली पीढ़ियों को सिंह याद रखना। आज अगर ये मुनि विश्वामित्र रूठ करके चले गए तो ये समय लौट करके आएगा नहीं, इन्हें रोको। और कहते ही अपने कुल गुरु के महाराज दशरथ चरणों में गिर करके क्षमा मांगी, और क्षमा मांग करके तुरंत राम जी को बुलवाया। और कहते हैं जैसे ही रामचंद्र जी आए तो उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी, जोर से बोलो, क्योंकि ऐसा लगता है इन चारों भाइयों की जोड़ी ऐसी थी, एक के साथ एक मुख।
अगर राम जी आएंगे तो मतलब लक्ष्मण जी को आना है, भरत जी आएंगे तो शत्रुघ्न को तो आना ही है। इसलिए कहते रामचंद्र जी ने एक दिन लक्ष्मण जी से कहा था, लक्ष्मण सबकी परछाई काली होती है, पर मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मेरी परछाई काली नहीं है। परछाई तो समझते हो, व्यक्ति धूप में खड़ा हो जाए तो जो उसकी परछाई होती है वो कैसी दिखती है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो राम जी क्या करें, मेरी परछाई काली नहीं, जबकि राम जी गोरे नहीं थे, बहुत सांवले थे। जो सांवले हैं उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी भी, जोर से बोलो, हाँ, तो तुम ये फेयर एंड लवली के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो जब फेयर एंड लवली की क्रीम का ऐड करते हैं तो किसी काली लड़की को लेकर के नहीं आते, जो पहले से गोरी उसे लेकर आए। ओ मेरी माता बंधुओं कह दूं, रंग से अंतर नहीं पड़ता, पर व्यक्ति के कार्य के ढंग से अंतर पड़ता है। कभी कभी काली बहू भी इतनी अच्छी लगती है कि सास कहती है भगवान ऐसी बहू सबको देना, और कभी गोरी भी इतनी खटक जाती है, बोले ऐसी तो किसी को भी ना दे, दुश्मन को भी मत। कर्मों का। राम जी कहते हैं मेरी परछाई काली नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों भैया? बोले लक्ष्मण वो इसलिए, मैं जब भी पीछे मुड़ के देखता हूं, जहां मेरी परछाई पड़नी चाहिए मुझे वहां अपना लक्ष्मण खड़ा हुआ मिलता है, और मैं भले ही सांवला हूं, मेरा लक्ष्मण तो गोरा है, इसलिए मैं कह सकता हूं गर्व से कि मेरी परछाई काली नहीं है, मेरी परछाई तो बहुत गोरी है। राम जी आए तो लक्ष्मण उनके साथ आए। महाराज दशरथ ने कहा बेटे मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हें जाना है, तो कह दो माताओं, ये नहीं कहा कि पिताजी हमें क्यों भेज रहे हो ना, बस राम है क्या? राम वो है जो हाथ जोड़ करके धर्म के लिए एक ही बात कहते हैं, जो पालन होगा। पिता ने कहा, तैयारी की, तुरंत क्या तैयारी की? ये तैयारी नहीं की कि माता सुमित्रा कह रही है ला बेटे घी दे दूं, लड्डू बना करके दे दूं। आज तो पढ़ने भी जाएंगे तो ये जो दादी और माँ है घर में, रुक जा घी के लड्डू बना दूं, हलवा बना दूं, घी भी धर दूं, ये भी रख दूं, जैसे ये बॉर्डर पे जा रहा हो अभी से ना। तैयारी क्या थी कि बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तैयारी ये नहीं थी कि खाने पीने के सामान रखे हो ना, तैयारी क्या थी? तरकश को बांधा, धनुष को कांधे पर लिया, और ओ मेरी माता बंधुओं, अपनी कमर पर पीले रंग का पीत वस्त्र बांधते थे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी। वो कस लिया, कहते ना कमर कस के तैयार हो गए। बस ये तैयारी थी, ये तैयारी।
पिता से आशीर्वाद लिया, माताओं से आशीर्वाद लिया, गुरु से आशीर्वाद लिया और चल पड़े। राजाओं की संतानें रक्षा करने के लिए जाती थी और उसका कारण जानते हो क्या है? हमेशा जो सुधार होता है वो भी ऊपर से होता और बिगाड़ होता है। जोर से बोलो। स्वामी रामदेव जी एक बात कह करते हैं कि जब रामदेव साइकिल पर चलता था ना बिना चप्पलों के, तो कोई नहीं सुनता था, पर बोले रामदेव का थोड़ा सा कद बढ़ा तो लोगों ने रेडियो पर कान लगाए 2010 से पहले कि बाबा कुछ तो बोलेगा। कुछ तो बात होती है जो व्यक्ति शीर्ष पर पहुंचता है, प्रेरणा तो बनता है वो समाज के लिए। इसलिए महर्षि दयानंद जब भी गए तो राजे रजवाड़ों को चेतावनी देने के लिए गए, ध्यान रखना, क्योंकि बिगाड़ वहीं से हो रहा था, सुधार की संभावना भी। जोर से बोलो। अरे इसीलिए तो कह दिया था राजा को, तू शेर का पुत्र होकर के और एक कुटिया पर अपने प्राण छिड़क रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे शेर तो वो होते हैं जो समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना बल लगाते हैं, और तूने अपनी ताकत इसकी पालतू मनाया जा रहा है यहाँ पर, जो 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक जो है चलेगा। कह दूं आप लोगों के सामने, ये बिगाड़ और सुधार ऊपर से चलता है। ऊपर का सिस्टम ठीक है तो नीचे का सिस्टम अपने आप ठीक हो जाता है। कैसे? जैसे ये महाशय, समझ रहे हो ना, कहाँ है? ऊपर। जब तक ये वाला ठीक काम कर रहा है ना, ऊपर वाला शरीर बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है, और जरा सा कोई सिस्टम ढीला हुआ डिप्रेशन के कारण, तनाव के कारण, और मस्तिष्क में आ गई गड़बड़ी, तो जिस सरसादी लाल ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बड़े टेक्निकल तरीके से छल करके, कपट करके, कह दो एक तरह से फांसी के तक, खतौली वाला तो बिक गया, मंसूरपुर वाला बिक गया, शामली वाला आज भी उसी के नाम पर चल रहा है। जिसने फांसी दी हो, जो जेलर रहा हो, 3-3 शुगर मिल का मालिक बना गई हो ब्रिटिश गवर्नमेंट, लोगों के ताने सुन सुन करके ये दिमाग में गड़बड़ी आ गई थी, ये ऊपर वाला बिगड़ गया। 3-3 शुगर मिल का मालिक मुजफ्फरनगर में लोगों की झूठी पत्तले चाट चाट के बना। आपने देखा होगा, जोधपुर के अंदर में गई तो वहां पर एक ओम आश्रय करके आश्रम बना हुआ है, वो कोविड समय में बना, और जिन्होंने वो बना रखा है उन्होंने कहा कि बहन जी कोविड में मैं सुबह सुबह घूमने चला जाता था, एक दिन मैंने सड़क पर देखा एक व्यक्ति अपनी बाल फाड़ रहा है, अपनी उंगली ऐसे रख रख के ईंट मार रहा है, खून निकल गया उसका, सारे शरीर पर घाव, अपने बाल नोच डाले, अपनी उंगलियां सारी फोड़ रखी थी पत्थर से। दिमाग में कमी आ गई, जब भी वो दौरे पड़ते तो अपने आप को नोचता, और मैंने उसकी रक्षा के लिए कि पुलिस के पास जाऊं कि कहां जाऊं, बहुत कोशिश की, कोई तैयार नहीं उसे अपनाने के लिए। मैं उसे अपने घर ले आया तो मेरी श्रीमती जी ने और तलाक की धमकी दे दी मुझे, तो मैं उसे लेकर के अपने खेत पर गया, मुझे जिद चढ़ गई कि इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसकी सेवा तो मैं करूंगा चाहे कुछ भी हो। खेत पर जाकर के उसकी सेवा की, वो पागल था एक तरह से, मुझे हानि भी पहुंचाता था, गालियां देता था गंदी में, पर पता नहीं मेरा भी कौन सा संस्कार जागा कि मैंने ठान लिया कि तू गाली दे या ताली दे, कुछ भी दे, पर तेरी सेवा तो मैं करूंगा। पता नहीं क्या भाव जागा, उसकी सेवा करते करते जो जीवन में आनंद कभी नहीं महसूस हुआ, उसकी सेवा में ऐसा लगा जैसे जीवन यहीं पर बस यही चाहता था। मैंने तुरंत अपने बेटे से कहा, बेटे सारी संपत्ति तेरी, पर अपने बाप को कितनी संपत्ति दे सकता है ये? बेटे ने कहा, पिताजी सब कुछ आपका ही तो। इसने कहा, नहीं, तेरा हिस्सा मैं तुझे बांट के दे रहा हूं, पर कुछ बीघे जमीन अपने नाम रखना चाहता हूं,
उस जमीन के अंदर मैं इन्हीं लोगों के लिए आश्रम बनाऊंगा। एक छोटी सी जमीन से शुरुआत की, आज जोधपुर का माना हुआ संस्थान बन चुका है। क्योंकि जब कोई परोपकार लेकर के चलता है, और आसान नहीं है वो चीजें, वो कहाँ गंदगी कर देंगे, वो क्या कह देंगे, आसान नहीं है। हमें लगता है कहने में आसान है, पर आसान नहीं है। अपने जीवन का उद्देश्य ही वही बना है। आज वो परिवार भी उसी कार्य में जुड़ा हुआ है सब, और कर रहे हैं वो सेवा। तो जिस समय वो मुझे उस संस्था में ले गए कि मैं आपको एक बार लेके चलूं, मैं गई, तो उन्होंने मुझे वहां पर एक लड़का दिखा जिसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। और आपको जानकर के हैरानी होगी माताओं, यूनिवर्सिटी टॉपर था वो लड़का, यूनिवर्सिटी टॉपर। पर एक्सीडेंट में दिमाग में ऐसी चोट लगी, याददाश्त चली गई, दौरे पड़ने लगे। घर वालों पर कई बार उसने ऐसे हमले कर दिए कि उसकी जान चली जाए या घर वालों की चली जाए। मजबूरी में आके घर वालों को वहां छोड़ना पड़ा। मतलब जो यूनिवर्सिटी को टॉप कर चुका हो, जरा सोचना माँ बाप के लिए कितना कठिन रहा होगा उसे उस स्थिति में देखना कि वो अपने माँ बाप पर चाकू से हमले कर चुका, और आज वो वहां पड़ा हुआ है, सेवा हो रही है। पर केवल ये वाला बिगड़ने के पूरा सिस्टम बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? बस समाज में भी अगर ये वाला बिगड़ गया, ऊपर वाला, नीचे सिस्टम धराशायी होता है। इसलिए राजाओं के बेटे लड़ते थे, वो आगे चलते थे, प्रजा उनके पीछे चलती थी। आज प्रजा लड़ती है और राजाओं का चल पड़े। कहते माताओं, पहली जो रात्रि सरयू नदी के तट पर व्यतीत की, प्रातः काल मुनिवर उठा करके कहते, राम उठो, लक्ष्मण उठो बेटे, संध्या का समय हो गया। ओ मेरी मातो बंधुओं, ये संध्या क्या है? सुबह शाम बैठ कर के उस ईश्वर का धन्यवाद करना। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवतराय च शिवतराय च शिवतराय च शिवतराय च। हे ईश्वरदयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सिद्धिर्भवेन्नः। अपने कल्याण के लिए उस ईश्वर से प्रार्थना करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए परमात्मा से प्रार्थना करना। ओ माताओं, ये संध्या है, 19 मंत्र हैं संध्या में। अगर किसी को याद नहीं या किसी को नहीं आते तो माता अपने मोबाइल पर जाना, गूगल पर टाइप करना वैदिक संध्या, तुरंत निकल करके आए। महोत्सव किया जा रहा है और मोबाइल को चला करके तरफ रख दो, वो मंत्र अपने आप कानों में जाएंगे, सुन के तुम्हें याद हो जाएंगे। यहाँ पर श्री राम कथा कुछ दिन करके देखना, बाद में खुद कहोगे आनंद आ गया। एक समाज को बेकार की मैसेज चीजें देने भी तो का सुनते हो ना मोबाइल पर, प्रयास कर रही है। क्यों माता? कि कुछ तो मोबाइल पर एक ने सनातन धर्म को भोजन था एक घर में हमारा, हमें सम्मान देना चाहिए अपना। तो जब घर पर पहुंचे, उनके पतिदेव गाड़ी लेकर के गाड़ी से नीचे उतरे, घर के अंदर प्रवेश किया, तो देवी जी मोबाइल, वो रसोई में रोटी बना रही है और मोबाइल चल रहा है, और मोबाइल पर कौन सा भजन चला रखा है? ब्राह्मण नीचे पहरी जूती, बड़गी देखो चीज कसूती और गजबन। मैंने कहा भैया ये जूती रोटियों में भी आएगी क्या? अरे गायत्री मंत्र चला करके ही बना देती भोजन, तो भोजन कम से कम प्रसाद तो बन जाता।
ध्यान रखिएगा, ये जो विचार हम ये ये तस्वीरें संध्या है, ये राम जी भी थाले से करते जहाँ पर थे। वैदिक श्री राम कथा महोत्सव आज का तो लोग राम का पाठ नाम चल लेते रहा हैं, है। राम किसका विदुषी नाम बहन लेते जो थे? कि अंतर्राष्ट्रीय वक्ता जानते है हैं? वो पाठ कर रही हैं और किसका नाम समाज लेते को थे एक राम? मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं बोलो कि किस तरह से श्री राम जी ने अपने जीवन के अंदर कितने कष्टों को सहा, कितनी तरह की समस्याओं को झेला, किस तरह से समाज के अंदर जो है बार बार धर्म की स्थापना की। आज दूसरा दिन जो है कथा का दूसरा दिन है आज, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या के अंदर जो है यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। आप जितना शेयर करेंगे उतने लोगों तक ये कथा पहुँचेगी। हमारा दायित्व है कि हम सनातन धर्म या किसी भी धर्म से हम जुड़े हुए हैं उसकी रक्षा करें, को खोल देंगे उसको सबके सब भजन के साथ। उसको हम आगे बढ़ाएं। तो आप शेयर जरूर करते रहें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। योगी सारी उम्र चली जाएगा, तेरी सारी उम्र चली जाएगा, ओ योगी सारी उम्र चली जाएगा, ओ तेरी सारी उम्र चली जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी भी माताओं संध्या करते थे, ईश्वर का नाम लेते थे, गायत्री का जाप करते थे। और अगर श्री रामचंद्र जी भी करते थे तो मैंने कल क्या था कि हमें वही करना जो राम जी करते थे। तो हमें भी संध्या करनी, जोर से बोलो, गायत्री का जाप करना, यज्ञ करना।
कहते हैं वहां से आगे बढ़े और आगे बढ़कर के ओ माताओं अनेक प्रकार की कथाएं सुनते हुए आगे बढ़े थे। एक वन में प्रवेश किया जिस वन में भयानक ताड़का नाम की राक्षसी रहती थी, जिसने मलद और करुष जैसे देशों को उजाड़ दिया था। जब कहते हैं वो सामने आई तो मुनि पुष्यमित्र कहते हैं राम बस ये सोच लो कि आरंभ यहीं से हो चुका है, पहले इसी का काम तमाम करो। अब एक बात कह के वाणी को विराम दे देती हूँ। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, आपने रामचंद्र जी की पूजा की, आपने कृष्ण की पूजा की, कोई कमी नहीं छोड़ी पूजा करने में। लेकिन एक बार विचार करना, जो राम के जीवन में सिद्धांत रहे, क्या हमने उन पर भी कभी विचार किया, कभी अमल किया? अगर उन पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे तो शायद हो सकता है आज तक जो आपने श्री रामचंद्र जी के प्रति दृष्टिकोण रखा वो बदल जाए। आओ इस दृष्टिकोण में बदलाव क्या करना है इसकी चर्चा कल करूंगी। जो रामचंद्र जी इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि पत्नी का हरण होने पर भी माता शबरी के आश्रम में गए थे और माता सबरी के समीप बैठ कर के जिन्होंने उनकी पूरी वार्ता को सुना था। निवेदन कर दूं, वही राम उस ताड़का को देख करके कैसे क्रोधित होते। वो भी स्त्री है और वो भी स्त्री है, पर उन दोनों की दोनों स्त्रियों में क्या अंतर है और यहाँ राम बतलाते हैं कि किसके साथ क्या व्यवहार करना है। क्योंकि ऋषि लिखते सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करो, धर्मानुसार व्यवहार करो, पर व्यवहार में यथा योग्य भी बर्ताव होना। जोर से बोलो। चाकू डॉक्टर का भी चलता है, चाकू बदमाश का भी चलता है, पर अंतर तो है, अंतर तो है। गोली एक गैंगस्टर भी चलाता है, गोली एक फौजी भी चलाता है, पर दोनों में अंतर तो है। नारी तो माता सबरी भी थी और नारी ताड़का भी थी, पर अंतर तो था। उस अंतर के साथ क्या न्याय होना चाहिए इसकी चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। सबने बड़े ध्यानावस्थित होकर के सुना है। मैं जितना धन्यवाद आप सभी श्रोता बंधुओं का, अपने आए हुए अतिथि महानुभावों का, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। हमारे बहुत सारे अतिथि चल कर के पहुँचे हैं, पूरी टीम हमारी घरौंदा की यहाँ पर बैठी हुई है। और इसी कड़ी में हमारे कुंजपुरा रोड करनाल से जो हमारे प्रधान हैं सनातन धर्म मंदिर के, वो पूरी टीम के साथ चल कर के पहुँचे। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सभी का धन्यवाद करती हूँ। और ये जो हमारी कथा है 2 दिन व्यतीत हो गए और कितने दिन रह गए हैं? जोर से बोलो। ओहो, 5 दिन रह गए। आइए आज जो यहाँ चल कर के पहुंचे और अपने साथ सबको लेके आए वो तो धन्यवाद के पात्र हैं, पर कल ये पूरा पंडाल हमारा भर जाए। ये तभी होगा जब आपका संकल्प बहुत दृढ़ होगा। ऐसा वातावरण हमें बनाना है तो सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। हमारे कुंजपुरा से सनातन धर्म मंदिर के जो प्रधान जी हैं, समिति द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। अब कथा के बाद में हमारे आदरणीय प्रधान जी कुछ सूचनाएं देंगे, उसके बाद आरती होगी। बिना आरती के कोई न जाए, क्योंकि अभी केवल भजन हुआ है, भोजन अभी शेष है ना। तो भजन के बाद भोजन की पूर्ण व्यवस्था, बहुत उत्तम व्यवस्था, मैंने कल भी कहा था, ये भोजन इन बेटे और बेटियों की तरफ से है। और ये भोजन नहीं, ये समिति की तरफ से हमारे जो दूसरे मुख्य अतिथि उनका स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से पुनः उनका स्वागत करें। और हमारे आदरणीय प्रधान जी बलदेव जी कह रहे हैं कि घरोंदा से जो आपका परिवार भी चल कर के आया है, कंजूस से घरोंदा वाले। पूरी कथा हुई आदरणीय हमारी बहन जी, आदरणीय ममता जी,
हमारे मध्य में पहुंची हैं और देखो ये रिश्ते में भी है ना। तो एक बार इनका भी स्वागत जोरदार तालियों से करेंगे। तो ये जो हमारे घरोंडा वाले हैं ना, ये सम्मान कराने में बहुत कंजूस है, नाम नहीं चाहते, सम्मान नहीं चाहते। और प्रधान जी ने इसीलिए मुझे कह दिया कि एक बार तो बुला ही लो आप उनको। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत। आइए इस पवित्र पावन श्रद्धानंद अनाथ आश्रम की ओर से पूरी जो हमारी घरोंडा की समिति है, हमारी वेद कथा की, राम कथा की, उनका भी स्वागत सम्मान यहाँ पर हो रहा है। आप सभी जोरदार करतल ध्वनियों से एक बार स्वागत करेंगे। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। विचारों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। बस जोरदार तालियों से पूरी टीम चल करके पहुंची है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। आइए उनका भी स्वागत समिति के माध्यम से हो रहा है। हमारे प्रधान जी, मंत्री जी, उप प्रधान जी, हमारे गोपीनाथ जी सभी स्वागत कर रहे हैं। अभिनंदन करता हूँ कि आपने जिस प्रकार से आज अपने श्रीमुख से आपके जीवन साक्षात सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। आपने जिस प्रकार से संस्कारों की बात की, हमारे जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य ये क्षण है कि हम ऐसी ऐसी बातें सुन रहे हैं कि जिससे कि हमारा जीवन भी पवित्र हो सकता है। हमारा जीवन मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं बहन जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास शब्दों की कमी है कि उस शब्दों की तो सीमा है, दिल की गहराई से पुनः मैं बहन जी का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप सबसे भी मैं आशा रखता हूँ कि इसी प्रकार से इस संस्था पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें और प्रतिदिन इसी प्रकार से 16 तारीख तक ये कथा चलेगी। आप सभी भी अपना आकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। अब आरती होगी। कल का भंडारा हमारे श्री रमेश शर्मा जी भूतपूर्व पुलिस से रिटायर हुए हैं। कल का भंडारा उनकी तरफ से दिया जा रहा है। प्रबंधक समिति उनका यहाँ पहुँचने और बहुत स्वागत भी करती है और धन्यवाद करती है। ओम ओम। शुक्रवार का भंडारा जो हमारे प्रधान श्री बलदेव राज जी हैं, इनकी तरफ से किया जाएगा। जो भी इच्छा होगी प्रसाद में वो आपकी तरफ से सब किया जाएगा। इनकी तरफ से जय प्रधान जी की तरफ से भंडारे का पूर्ण सहयोग किया जाएगा। धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें जो है कि काफ़ी संख्या के अंदर जो है यहाँ पर विशिष्ट अतिथिगण पहुँचे हैं और यहाँ पर से जुड़े हुए उन सब को मीडिया प्रभारी पत्रकार बंधु यहाँ पर पहुँचे, सभी जो यहाँ पर विशिष्ट अतिथि पहुँचे हैं जो वो उनका सम्मान करते हुए आपने देखा। दृष्टिकोण को दूर दूर तक पहुँचाने में तो मैं सभी अपने मीडिया कर्मी बंधुओं का धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम जी। सर की कहना चाहोगे सर से आज सर ज्ञान लुटाया जा रहा है सर? जो कथा है ये जो बौद्धिक ज्ञान है इसकी लगातार जीवन में आवश्यकता पड़ती रहती है। जैसे घर की सफाई जरूरी है, ऐसे ही दिमाग की सफाई भी बहुत जरूरी है। और शरदानंद अनाथालय में
जिस तरह से प्रबंधक समिति ने लगातार बार इस तरह के कार्यक्रम किए जिससे वैदिक संस्कृति को बढ़ावा मिले, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जीवन से जो शिक्षाएं मिलती हैं, किस तरह एक मर्यादा पूर्वक जीवन उन्होंने जी के दिखाया और अपने पिता की आज्ञा को राज्य से भी ऊपर समझा, वो एक अपने आप में मिसाल है। उनके जीवन के हर क्षेत्र में जो उनकी मर्यादा पूर्ण काम रहे उनसे सीख लेने की और जीवन में अपनाने की लगातार आवश्यकता है। और इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी और माननीय मनोहर लाल जी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किए हुए हैं और महिपाल डांडा जी जो हमारे पंचायत मंत्री है वो भी, और जस्टिस अरविंद सिंह जी की देख रेख में इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं उनकी देख रेख में जो हमारे सुरक्षा मंत्री भी है, ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और हमारे प्रधान देवताचार्य जी बड़े डायनेमिक प्रधान है, गोपीनाथ शर्मा जी, कर्मवीर जी और अनिल आर्य जी, सबका बड़ा सहयोग मिला और शहरवासी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, इसलिए सबको बधाई। सर पहले तो जय श्री राम, सर की कहना चाहोगे? जय श्री राम। आज यहाँ पर श्री राम कथा का श्रवण सुनने का आनंद प्राप्त किया है। हम सभी को श्री राम की कथा जो है अपने जीवन में उतारनी चाहिए। हमारा यही एक संदेश है, आदर्श है कि जो बहन जी कथा कर रही हैं श्री राम की कथा हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। बस यही विचार करते हैं। जय श्री राम। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, यहाँ पर अब आरती चल रही है। आज की कथा जो है वो समाप्त तो हो चुकी है और अब आरती का समय है और आरती करते हुए सीधी तस्वीरें। इस वक्त जो है आज का प्रोग्राम जो है श्री राम कथा का जो ये प्रोग्राम था वो अभी समाप्त हो गया है और इस वक्त जो है वो आरती की जा रही है। सभी जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे थे उनके द्वारा आरती के अंदर भाग लेते हुए दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाते रहिए। शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा शांतिरेधि।
सीधी तस्वीरें श्रद्धानंद अनाथालय से आज की श्री राम कथा, जो कि वैदिक तौर पर विदुषी बहन अंजलि के द्वारा कही जा रही है, आज की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, यही हमारा दायित्व है। अमर हुतात्मा स्वामी शुद्धानंद जी महाराज की, बोलिए गौ माता की, बोलिए भारत माता की, वेद की ज्योति ओम का झंडा प्राणियों में विश्व का, धर्म की अधर्म का वैदिक मंगल ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रसाद लेकर के जाएं। दोस्तों, ये आप देख रहे थे समय से आप कथा में उपस्थित वैदिक हो। श्री राम कथा श्रद्धानंद अनाथालय से, और हमने आपको लाइव करके दिखाने की कोशिश की। कुछ ना कुछ मैसेज हमारे जीवन में जरूर जाएगा, जैसा कि श्री राम जी ने बार बार कोशिश की कि लोगों को कोई ना कोई मैसेज दे समाज के अंदर। इस तरह से बहन विदुषी अंजलि जी ने भी कोशिश की कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ मैसेज इस श्री राम कथा के द्वारा पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय